हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लियर स्टडी पॉइंट क्लास में। शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 10 उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एसएसटी के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 30+ क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 5 से 6 दिन में आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। और इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद डेफिनेटली मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आप एसएसटी के एग्ज़ाम में आराम से पास हो जाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इसमें से अगर आपको 5 या 6 क्वेश्चन भी अगर आपके फंस गए तो आप ये समझ लीजिए आपके 15-20 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। और 15-20 नंबर आपके आ गए और 20 में से प्रैक्टिकल में से भी आपको 15 नंबर मिल गए तो आप आराम से आसानी से पास हो जाएंगे। इस चीज़ की मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पास होना, हालांकि इसमें बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बट फिर भी मैं आपको पासिंग मार्क्स के लिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। ठीक है। और आई होप आपने और जो एसएसटी के पहले वीडियो डाले हैं मैंने उनमें, जिसमें 75 क्वेश्चन हैं, फिर 80 क्वेश्चंस वाला है, फिर अलग अलग करके मैंने डाले हैं, उन सब क्वेश्चनों की अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो डेफिनेटली फिर आप तो अच्छे खासे नंबर उसमें ले आएंगे। बट इन क्वेश्चनों को अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आप पास आराम से हो जाएंगे, कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं। ठीक है, जो फेलियर हैं। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ठीक है, सबसे पहली क्वेश्चन देखेंगे आप। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में उपभोक्ता आंदोलन, इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई है, इसके विकास के बारे में आप पता लगाएं। ठीक है, नीचे देखेंगे प्राथमिक चिकित्सा DRABC का क्या तात्पर्य है, समझाइए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संचार योजना के विषय में लिखिए, आप इसके बारे में लिखेंगे। 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी परिणामों का विस्तृत वर्णन आपने करना है। पूरा जो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। फ्रांस रिवॉल्यूशन से रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपको बना हुआ मिलेगा, चाहे ये वाला मिले या फ्रांस रिवॉल्यूशन वाला मिले, चाहे मिलेगा जरूर, तो फ्रांस से रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ लेना। वियतनाम में साम्राज्य विरोधी संघर्ष में महिलाओं की क्या भूमिका थी, विस्तारपूर्वक यानी एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। सत्याग्रह के विचार से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक दलों के सामने विभिन्न चुनौतियाँ क्या थी, उल्लेख करके आपको बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों से किस प्रकार नियंत्रण रखता है, यानी उन पर किस तरह से नियंत्रण रखता है, उनको आपको स्पष्ट करके बताना है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। UNDP का पूरा नाम क्या है, ये लिखना है आपने। राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के 2 सदस्यों के नाम, यानी मैनेजमेंट और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के 2 मेंबर्स के नेम आपको लिखने हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर, ठीक है, का गठन किस वर्ष हुआ था, NCC जो है। 18वीं सदी के मध्य लंदन की आबादी क्यों फैलने लगी, कारण देखिए आपको बताना है। वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख कठिनाइयों का वर्णन आपको। ब्रेटन वुड समझौता क्या था, ये आप बताएंगे। रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, इसको आप स्पष्ट करके बताएंगे। मॉडर्न संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद के विकास में क्या क्या मदद की है, ये आप बताना है। ठीक है, नवीनीकरण के योग्य संसाधन तथा अनवीकरण योग्य संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण समझाइए। भारत के लोग रॉयल एक्ट का विरोध क्यों थे, स्पष्ट कीजिए। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, आपको एक्सप्लेन करना है। भारत में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में केंद्रित हैं, क्यों। सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, उदाहरण भी दीजिए, आपको एक्सप्लेन करना है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, ठीक है, यानी प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टी में क्या अंतर है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्यों का विवेचना करना है। संवाद क्या है, फेडरलिज्म को आप बताएंगे इसमें। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 के उद्देश्यों का वर्णन करेंगे। बैंकों से आप क्या समझते हैं, आधुनिक युग में इसका क्या कार्य है, आप 3 प्रमुख कार्यों को बताएंगे। विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका है, ये आपने बताना है, यानी व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन आप पढ़ लेंगे। समरूप समाज को परिभाषित कीजिए। होमोजीनियस सोसाइटी क्या, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसको आपने बताना है। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, उसके बारे में आप बताएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कार्य किए, ये आपको यहाँ बताना है, यानी क्या क्या किया उन्होंने, ये सब आप बताएंगे। तो ये 33 क्वेश्चन हैं।
आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन सब क्वेश्चनों को आराम से आप पढ़ सकते हैं, इनकी तैयारी आप कर लीजिए। और इन क्वेश्चनों को जब आप पढ़ेंगे तो आप में लिखने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बिल्ड हो जाएगी। तो आप जब लिखने की कैपेसिटी बिल्ड कर लेंगे तो आप अच्छा खासा स्कोर उसमें कर लेंगे और डेफिनेटली आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम में पास हो जाएंगे। तो आई होप आपको अच्छी चीज़ अच्छे से समझ आ गई होंगी। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।